बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम चैनल की अधूरी कहानी से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे। उनमें से बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको वीडियोस की शक्ल में मिल चुके हैं। शायरा एनी मेरी जिंदगी में क्यों कर दाखिल होती है? मैं उसकी मोहब्बत हासिल कर पाता हूं या नहीं? मैं उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं और दीगर प्यार की दास्तानों की तरह ये कहानी भी आगे बढ़ती है। अगर मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया हूं तो वो भी मेरे कदमों के निशानात को फॉलो कर रही है। दियारे गैर में मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन फ्लैट है, घर है, मगर घर की मालिकन नहीं। मैं सारा दिन ऑफिस में गुजारता हूं और मेरे घर के दरवाजे बंद रहते हैं, मगर दिल का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है और मैं मुंतजिर हूं कि कब एनी शरीक हाथ बनकर मेरे दिल के दरवाजे से अंदर दाखिल होगी और दरवाजे को बंद कर देगी। खैरी ख़वातीन हज़रात, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? इस कहानी में कोई विलन नहीं क्या? तो फिर ये खाला मम्मा कौन थी? जी, खाला मम्मा एनी की वालिदा मोहतरमा थी। उन्हें इस रिश्ते से इनकार कतई नहीं था। उनको पूरा मोहल्ला खाला मम्मा कहकर बुलाता था। वो अरसे से जोड़ों के दर्द की बीमारी में मुब्तला थी और बेड पर थी। एनी उनकी न सिर्फ दुख्तर थी बल्कि 24 घंटे की नर्स भी थी। वो उनका ख्याल रखती, उनके कपड़े बदलवाती, बालों में कंघी करती, नाश्ता करवाती और फिर शाम को व्हीलचेयर पर बिठाकर पूरे मोहल्ले की सैर के लिए लेकर चली जाती। खाला मम्मा हर एक से मिलती, बच्चों के सरों पर हाथ रखकर दुआएं देती। और इस दौरान जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं अपने घर में बंद रहता था, क्योंकि खाला मम्मा से मेरा ज़माने से फंडा चल रहा था और मुझे वो हमेशा से अपनी दुश्मन नजर आई। कैसे? दरअसल जब मैं छोटा था तो उनके घर के आंगन में आम का पेड़ बड़ा था, उस पे आम लदे हुए थे और जितने खाला मम्मा को आम अजीज थे उतना ही मज़ा मुझे आता था दोपहर में उनको बेआराम और तंग करने में। और मैं डंडा लेके अपनी मुंडेर पर चढ़ जाता और उनकी आंख बचाकर आम तोड़ने की कोशिश करता। मगर एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया और अपने घर से डंडा फेंक कर इतनी जोर से मारा कि वो मेरी टांग की हड्डी पर लगा। हड्डी बच तो गई मगर चोट खासी थी और चोट ने बता दिया कि अगली मर्तबा मेरी टांग की हड्डी बचेगी नहीं। और बचपन का ये वाकया इतना खौफनाक और भयानक था मेरे लिए कि मैं इसे कभी ना भुला सका और खाला मम्मा को मैंने हमेशा अपना दुश्मन समझा। वक्त गुजरता गया, मेरी टांग की हड्डी बड़ी भी हो गई, मजबूत भी हो गई, मगर खाला मम्मा की कमजोर हो गई। उनको जोड़ों का दर्द हो गया और वो बिस्तर से लग गई। क्या खाला मम्मा इस कहानी की विलन साबित हुई? जी नहीं, उनको तो इस रिश्ते से इनकार नहीं था। जाहिर है मेरा जैसा दामाद उनको कहाँ मिल सकता था और ना ही एनी को मुझ जैसा हमसफर। तो फिर इस कहानी का विलन कौन था? हीरोइन, जी खुद एनी इस कहानी की विलन साबित हुई। कैसे? आइए इसका सस्पेंस खत्म करते हैं। एनी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर शादी के लिए उसने
कुछ शराइत रखी। फराज, मैं शादी के बाद आपके पास बाहर नहीं आ सकूंगी। अगर आपको मुझसे इतनी ही मोहब्बत है तो आप बाहर की जॉब छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं। इस तरह मैं माँ के सामने रहूंगी और उनकी खिदमत भी करती रहूंगी। तुम पागल हो गई है? नहीं, मैं बाहर की जॉब छोड़ दूं? इतने ऐशो आराम की जॉब, और फिर लड़कियां तो बाहर की जॉब के लिए तरसती हैं। तुम कैसी लड़की हो जो क्या कहते हैं मुझे कह रही हो मैं पाकिस्तान आ जाऊं, बाहर की जॉब छोड़ दूं? गल्फ की जॉब के लिए तो लड़कियां दुआएं मांगा करती हैं। वो तो सब ठीक है फराज। वो खामोश हो गई। देखो एनी, मैंने बहुत तैयारी करी हुई है शादी की। मैंने बड़ी शॉपिंग करी है तुम्हारे लिए, और फिर हम सबसे पहले शादी के बाद उम्रा करने जाएंगे। क्या ये सादत कम है? मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फराज, मगर देखो मैं तो रोज हज करती हूँ। अपनी माँ को सुबह उठाती हूँ, उनका चेहरा साफ करती हूँ, उनको ब्रश करवाती हूँ, उनके कंघी करती हूँ, कपड़े बदलवाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती हूँ, और फिर शाम को व्हीलचेयर पर बिठाकर मैं पूरे मोहल्ले की सैर करवाती हूँ। किसी घर से वो चाय पीती हैं, किसी के घर से पान खाती हैं, और जब घर की दहलीज पर वो कदम रखती हैं तो उनकी ज़बान मुझे दुआएं देते हुए नहीं थकती। मैं तो रोज़ हज करती हूँ फराज, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, मगर मैं गल्फ नहीं आ सकती। कैसी लड़की थी ये नहीं? इसे अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत थी, मुझसे नहीं। कम से कम मैं तो यही समझ पाया था। और फिर हमारे दरमियान बहस छिड़ जाती है, रोज़ बहस होती है। उसके अपने दलाइल हैं और मेरे अपने दलाइल। तुम नहीं समझोगे फराज, क्योंकि तुम तो। फिर वो खामोश हो गई। अच्छा, ये हो सकता है कि मैं एक माह के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं गल्फ में, और बाकी 11 माह मैं अपनी माँ के पास गुजारूं। इस एक माह में मैं बाबा से बोलूंगी कि वो छुट्टी लेके माँ की खिदमत करें। क्या सारा फर्ज तुम्हारा है? जावेद भी तो है, नाहिद भी है, तुम्हारे बाबा भी हैं, उन लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। देखो जावेद सारा दिन अपनी जॉब में मसरूफ रहता है, नाहिद भाभी बहुत ख्याल करती हैं अम्मा का, मगर इन दिनों तो वो खुद मजबूर हैं। वो आने वाले मेहमान की तैयारी कर रही हैं, वो अब इतना काम नहीं कर सकती। रहे बाबा तो वो जब शाम को आते हैं तो माँ की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, पूरा माँ का ध्यान रखते हैं, कहीं नहीं जाते। इस दौरान मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, अपनी शायरी पे तवज्जो देती हूँ, और हमारे दरमियान फिर सर्द जंग चलती रही। एनी को मनाना नामुमकिन था, इसलिए कि उसके पास माँ की मोहब्बत के ऐसे ऐसे दलाइल थे जो मैं नहीं दे सकता था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं माँ की मोहब्बत का कायल नहीं था, या मुझे नहीं पता था कि माँ की मोहब्बत और अजमत क्या होती है, मगर शायद मेरी सोच के दायरे महदूद थे। फिर हमारे दरमियान खासे अरसे तक बातचीत बंद रही। सर्द जंग का आगाज हो गया। मैंने उसको भुलाने और उसकी मोहब्बत को भुलाने के लिए बस अपने काम में मसरूफ रहा। शाम को वक्त मिलता तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता। शायद कॉफ़ी से उगता हुआ धुआं मेरे अंदर के गुस्से को आहिस्ता आहिस्ता भाप बनाकर उड़ा रहा था। फिर एक दिन खबर आई कि खाला मम्मा एनी की वालदा इस दुनिया में नहीं रही। खुदगर्ज मोहब्बत ने सुकून का सांस लिया। मैंने रस्मी तौर पे जावेद और एनी से ताज़ियत करी। एनी ने बस इतना कहा, फराज अब वो कंधा नहीं रहा जिस पर सर रखकर मैं आंसू बहाया करती थी। अब वो हाथ भी नहीं रहे जो मेरी आंखों से आंसू पोंछा करते थे, मुझे तसल्ली दिया करते थे। एनी का लहजा बहुत सर्द था, इतना सर्द कि ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी मोहब्बत भी कहीं जम कर रह गई है।
मैंने दोबारा उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, मगर अब तो वो मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं। और फिर मुझे दोबारा से अपने कामों में मशगूल होना पड़ा। एनी की मोहब्बत को भुलाने की मैंने बहुत कोशिश करी। और फिर एक दिन खबर आई कि एनी की शादी हो गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया हो। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बगैर दिल और बगैर रूह के जी रहा हूँ। मैंने अपने आप को कॉफ़ी के अंदर और काम में मशगूल कर लिया। जब मुझे वक्त मिलता मैं कॉफ़ी पीने निकल जाता। एक दिन मैं कॉफ़ी शॉप में बैठा था, चारों तरफ से कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि इस कॉफ़ी के अंदर जिंदगी की खुशबू भी कुछ मिली हुई है। मैंने तेजी से निगाहें दौड़ाई तो सामने एनी बैठी हुई कॉफ़ी के मग को होंठों से लगा रही थी। मैं तेजी से उठा और उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर गिर गया। दरअसल मेरे शौहर डॉक्टर अहमद की दुबई में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस सिलसिले में मैं उनके साथ आई हूँ। फराज, मैं चाहती थी कि तुम भी मेरी माँ से उतनी ही मोहब्बत करो जितनी मैं करती हूँ, मगर तुम तो उस जज्बे से महरूम हो। तुम क्या कर सकते थे? डॉक्टर अहमद ऑर्थोपेडिक हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर और अजीम इंसान हैं। उन्होंने आखिरी दिनों में माँ का बहुत ख्याल रखा। बिला नागा रोज़ आते थे वो माँ को देखने के लिए। उनकी दवाओं से माँ को बहुत फ़ायदा हुआ। और जब उन्होंने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं इनकार तो न कर सकी, मगर अपनी माजी की किताब उनके सामने रख दी। वो इतने अजीम हैं, कहने लगे, एनी, जिंदगी की किताब तो बहुत बड़ी होती है। अगर चंद सफ़ात पे तुम्हारा माजी लिखा हुआ है तो आओ बाकी के जो सफ़ात हैं उन पर हम खुशबुओं और फूलों से एक नई कहानी लिखते हैं। फराज, डॉक्टर अहमद ने माँ का बहुत ख्याल रखा। दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, हर तरह से उनको आराम पहुंचाने की कोशिश की, मगर जब रब की तरफ से बुलावा आ जाए तो फिर ये तमाम चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मेरी माँ भी चली गई। लोग कहते हैं कि दुनिया और दुनिया की रंगीनियाँ बहुत कुछ होती हैं। मैं कहती हूँ मेरी तो दुनिया ही मेरी माँ थी, सब कुछ मेरा माँ थी। वो चली गई, तुम नहीं समझोगे फराज। एनी खड़ी हो गई। मैं चाहती थी कि तुम भी मेरी माँ से उतना ही प्यार करो जितना मैं करती हूँ, मगर जानते हो फराज, मैंने अब शादी के बाद अपने घर को फूलों और पौधों से डेकोरेट करके भर दिया है। मैं हर फूल की खुशबू, हर पौधे की खुशबू में अपनी माँ की खुशबू तलाश करती हूँ, मगर मुझे माँ की खुशबू कहीं से नहीं आती। फिर एक दिन डॉक्टर अहमद ने मुझे माँ का दुपट्टा ला कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की किसी परफ्यूम से वो खुशबू नहीं आ सकती जो माँ के दुपट्टे से माँ की आती है। तुम नहीं समझोगे फराज। उसने दोबारा ये जुमला कहा और चली गई। मैं क्यों कर समझ सकता था ये तमाम बातें, क्योंकि मैं तो जब 2 साल का था उस वक्त मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए। मैं दुनिया में अकेला रह गया। मुझे क्या पता माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत क्या होती है। मुझे तो मेरे ताए और ताई ने पाला और मैंने सारी ज़िंदगी किताबों में खुशबू तलाश की, मगर उस खुशबू से महरूम रहा जिसे लोग माँ की खुशबू कहते हैं, जो माँ के दुपट्टे में होती है। ब्रेक टाइम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।